हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हमारे 100 डेज 100 केसेस के तहत हम डिफरेंट केसेस कर रहे हैं। आज हम एक स्किन एलर्जी का केस करेंगे। तो ये एक बच्ची है 16 इयर्स की, जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी है। उसके सारे फेस पे इरप्शंस हुए हैं और उसके सिर में बाल्ड स्पॉट्स है, एलोपेशिया है और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। ये उसकी मेन प्रॉब्लम थी। 4-5 साल से ये प्रॉब्लम है। एलोपैथी उन्होंने बहुत ली, खाते खाते तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन दोबारा फिर से हो जाती है। आजकल उसके चिल ब्लेंड्स भी हुए हैं फिंगर्स पे, पैरों के फिंगर्स पे, काफ़ी मोटे मोटे स्किन जैसे बिल्कुल रेड एंड बर्न इस तरह की हो जाती है। तो चिल ब्लेंड्स भी हुए हैं। जब पूछा गया कि इसका स्वभाव कैसा है, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर के जितने बच्चे हैं सारे टॉपर्स हैं। हमें तो एक ही बच्चे के बारे में जानना था जो ये वाला बच्चा है, लेकिन उन्होंने बोला हमारे घर के सारे बच्चे टॉपर्स हैं, रोज स्कूल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। और मैंने बोला कि इस बच्ची का स्वभाव, कहते जी बिल्कुल पूरा बहुत अच्छा स्वभाव है, कहना पूरा मानना, कभी जिद नहीं करनी। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कि सारे बच्चे टॉपर्स हैं? कहते जी इनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल रखा हुआ है बच्चों के ऊपर, इसलिए सारे के सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं, पूरे कंट्रोल के अंडर है। और बिल्कुल साफ सुथरा, बुक्स अपनी नीट एंड क्लीन रखनी, ऑलराउंडर है, इस तरह से। सो दिस इज द केस। जो मुझे फॉलो करते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स अभी तक जान गए होंगे कि कौन सी मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। स्किन इरप्शन, बहुत सारी मेडिसिन हैं और फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हैं, चिल ब्लेंड्स हैं, एलोपेशिया है। तो जो उन्होंने बोला कि बच्चे बहुत ज़्यादा कहना मानते हैं, यील्डिंग डिस्पोजिशन, और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्कूल रोज जाना, छुट्टी नहीं करनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग। कारण इसके पीछे क्या है? डोमिनेशन बाय अदर्स, डोमिनेशन बाय पेरेंट्स की तरफ से डोमिनेशन, ailments from domination by others, a long history of, और parental control, a long history of। जहाँ पे कोई पेरेंटल कंट्रोल या डोमिनेशन 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, छोटे पीरियड के लिए होती है, वहाँ पर हमें ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री लिखा है। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक ये कंट्रोल रहा, उनका डोमिनेशन रही, जिसके अंडर वो काम करते हैं। सो यील्डिंग डिस्पोजिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, डोमिनेशन एंड फास्टिडियस, बहुत ज़्यादा हर सलीके से काम करना, बहुत चीज़ों की संभाल रखनी। सो द मेडिसिन केम आउट इज कार्सिनोसिन। उसके साथ लाइकोपोडियम भी है, लेकिन लाइकोपोडियम में फास्टिडियस नहीं है। सो यहाँ पर भी मैंने कार्सिनोसिन 1m1 डोज दी। मुझे लगता है कि उस टाइम पे या तो मेरी डिस्पेंसरी में 30 या 200 पोटेंसी नहीं थी, और भी 1-2 जगह पे कार्सिनोसिन 1m पोटेंसी में मैंने दी। उसके बाद उनकी दवाई चलती रही विद रेपिटेशन। इन्होंने 1-10 को मेडिसिन स्टार्ट की थी और उसको रिपीट किया 16/4 को आफ्टर 6 मंथ्स। एंड उसके बाद वो 6-7 मंथ्स के बाद वो 100% स्किन में जो बाल्ड स्पॉट्स थे, जो एलोपेशिया था, वो भी ठीक हुआ, और जो फेस पे इरप्शंस थे वो भी ठीक हुए। सो यहाँ पर जो मेडिसिन हमारी आती है दैट इज कार्सिनोसिन। एक और ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑलराउंडर होता है, टॉपर होता है,
वैसे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि वो कौन है, दैट इज ऑरामेट। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। ऑरामेट जो भी करता है, ऑरामेट गोल्ड है, सोना है, कहीं भी सड़क पे गिरा होगा वो चमकेगा, हर जगह पे चमकेगा, क्लास में भी चमकेगा, ओवरऑल भी वो हमेशा शाइन करेगा ही करेगा। वो अपने मन से हर काम करता है, अपनी जिम्मेदारी खुद समझता है, और अगर कोई और उसको कोई काम दे दे, चाहे वो एग्रीवेट होता है, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट, बहुत जगह पे ये रूब्रिक है। अनयूजुअल, यूजुअल होता है नॉर्मल सी, साधारण, अनयूजुअल जो उसको नहीं करनी थी, असाधारण। वो जिम्मेदारी करते करते, क्योंकि उसको जिम्मेदारी लेने की आदत है, वो जिम्मेदारी करते करते ऑरामेट खुद को एग्रीवेट उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये कैसे काम करता है, कार्सिनोसिन कैसे काम करता है? कार्सिनोसिन हमेशा किसी की डोमिनेशन के अंडर काम करता है, किसी के रोब के नीचे, किसी के दबाव के नीचे। ये खुद मन से नहीं करता। कार्सिनोसिन को मैंने बहुत बार देखा है कि अगर इसको फ्री छोड़ दो कि तुमने अपने आप पढ़ना है, तो ये नहीं पढ़ पाएगा। ये हमेशा डोमिनेशन के अंडर काम करेगा, रिस्पॉन्सिबल भी बनेगा, फर्स्ट भी आएगा, टॉपर भी होगा, ऑलराउंडर होगा, फास्टिडियस होगा, लेकिन हर चीज डोमिनेशन के अंडर। तो जैसे यहां उन्होंने बताया कि फादर का पूरा कंट्रोल है बच्चों के ऊपर, तो बच्चा, घर का एक बच्चा टॉपर नहीं है, सारे के सारे टॉपर्स हैं। सो इस तरह से हम इन पेशेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्किन, तो किसी अच्छे होम्योपैथ को दिखाइए। होम्योपैथी का स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन ज़रूरत है पेशेंट्स को समझने की, दवाई को समझने की, और उसी से हम पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.